सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समयसार परमागम 11वीं गाथा की अपनी चर्चा चल रही है। चूँकि अगली गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समयसार पूर्ण होने जा रहा है, अर्थात विषय और विषयी। जिसको विषय बनाना है उसका वर्णन 6वीं 7वीं गाथा में कर दिया, और जिसके माध्यम से उसको विषय बनाना है उसकी चर्चा भी 11वीं 12वीं 8वीं से लेकर 12वीं गाथा तक। विषय और साधन, जिस आत्मा को विषय बनाना है उसकी भी चर्चा की, किसके माध्यम से, साधन क्या उसका, साधन की ये चर्चा चल रही है। और उसके पहले 5 गाथाओं में मंगलाचरण, वह दुर्लभ कैसे हैं, उसके जानने की आवश्यकता क्या है, उसकी दुर्लभता क्या है, इसकी भूमिका के रूप में चर्चा की गई थी। इसलिए संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की दृष्टि से यहाँ तक पूरा हो जाता है, ऐसा जैसे नाचारी कहते हैं। निश्चय व्यवहार की चर्चा जो प्रारंभ की, उसमें से व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, फिर भी व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। प्रतिपादक है फिर अनुसरण क्यों नहीं करना। यहाँ अस्ति से बात की, नास्ति से नहीं की। अस्ति से बात ये की कि व्यवहार भूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। तो भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है इसलिए व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। तो कल ये भी कहा था मैंने, इसी में से निकाल लेना कि व्यवहार के आश्रय से मिथ्या दर्शन होता है, इसलिए उसका अनुसरण नहीं करना। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अभी अपन आपके लिए निश्चय व्यवहार की चर्चा 3 जगह चल रही थी, अब 4 जगह हो गई।
आपको नए चक्र में भी चल रही, यहाँ तो चल ही रही समय सार की, नए चक्र में भी चल रही, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तो हो गई है पूरी। और अभी समय सार में भी दादा के प्रवचनों में भी वही प्रकरण, इसी निश्चय व्यवहार से संबंधित प्रकरण ही आ रहा है। और सुयोग ऐसा कि जब ये प्रवचन हुए थे उस समय भी 11वीं गाथा ही चल रही थी कक्षा में। दादा ने उल्लेख किया था ना, ये 11वीं गाथा, बस थोड़ा आगे बढ़ गए थे, टीका हो चुकी होगी और जैसे आचार्य के टीका वाली चर्चा चल रही होगी। बहुत स्पष्ट अभी इस दृष्टि से भी आप वहाँ ध्यान से सुनना, काफ़ी मार्मिक शब्दों में वहाँ भी मैंने व्यवहार की हेयता, ये ज़्यादा प्रकरण वहाँ आएगा। व्यवहार ने किस प्रकार से हेय है, अभी तो कलश हुआ अमृतचंद्र आचार्य का, आगे कुंद आचार्य की मूल गाथाओं में भी बात आने वाली है। प्रतिषेध्य प्रतिषेधक, व्यवहार प्रतिषेध्य है और निश्चय ने प्रतिषेधक है कि क्यों, निश्चय व्यवहार का कैसा प्रतिषेध करता है। यहाँ सम्यक दर्शन की बात की है, वहाँ तो मोक्ष की बात की है। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, निश्चय नय के आश्रित मुनि ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ये ऐसी मूल गाथा में चर्चा वहाँ आने वाली है। तो आप इस दृष्टि से भी आपका विषय भी पक्का होगा। सर्वत्र समय सार में इसी प्रकार का वर्णन है, ये भी बात ख्याल में आएगी, इसलिए आप उस दृष्टि से ध्यान से पढ़ना उसे। टीका प्रारंभ करते हैं, फिर क्रमशः भावार्थ वगैरह में सभी अपने आप ही सब चर्चा आने वाली है क्रमशः सभी। व्यवहार नयो ही सर्व एव अभूतार्थत्वात् अभूतम अर्थम प्रद्योतयति। शुद्ध नय एक एव भूतार्थत्वात् भूतम अर्थम प्रद्योतयति। एक अच्छा है कि यहाँ भूतार्थ शब्द का प्रयोग किया, असत्यार्थ का सीधा प्रयोग नहीं किया है। असत्यार्थ, अयथार्थ ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया, भूतार्थ अभूतार्थ शब्द का प्रयोग किया। क्यों अच्छा क्यों है? क्योंकि वो असत्यार्थ अयथार्थ में तो थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि वो बिल्कुल असत्य, असत्य मानी झूठ है, ऐसा लगने लगता है हमें। अब झूठ शब्द से एक बात याद भी आ गई, पिछले 9वीं 10वीं गाथा के अनुशीलन में नियम सार की चर्चा ली गई है, केवली भगवान पर निश्चय व्यवहार घटित करते हुए। उसकी चर्चा अनेकों बार दादा के प्रवचनों में आती है। क्रमबद्ध पर्याय के निषेध के लिए अपर पक्ष इसका आलंबन लेता है, इस आगम प्रमाण के रूप में लेता है। ठीक है, आपकी क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता के आधार से सिद्ध होती है ना, और उस सर्वज्ञता में सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं, सब निश्चित है, लेकिन वे सर्वज्ञ भगवान तो व्यवहार से जानते हैं। और व्यवहार नहीं कैसा होता है? असत्यार्थ होता है, अयथार्थ होता है, माने झूठा होता है, माने व्यवहार से जानी गई बात सत्यार्थ नहीं होती, अयथार्थ होती है। तो वो अयथार्थ है, इसका मतलब सर्वज्ञ भगवान जानते ही बात असत्यार्थ है, और उसके आधार से आपने जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है वो भी क्या हो गई फिर? वो भी असत्यार्थ ही हुई। लेकिन वहाँ असत्यार्थ का तात्पर्य, इसलिए मैंने फिर याद दिलाया आपको कि उस दृष्टि से भी उसे पढ़ना। वहाँ व्यवहार कहाँ है, माने क्या कहा है, वहाँ व्यवहार का तात्पर्य क्या है। इसलिए व्यवहार की परिभाषाएं विषय के अनुसार आपको घटित करनी है, जहाँ जो प्रकरण है उसके अनुसार। जैसे 7वीं गाथा में अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये इस विषय को मुख्य किया गया है। इसी अपेक्षा अलग अलग बराबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार,
यहाँ मैं कह रहा हूँ भूतार्थ जो कह रहे हैं, यहाँ क्या अभी वो केवली भगवान वाली बात फिर याद आ गई दिमाग में। केवली भगवान में क्या लेंगे वहाँ निश्चय व्यवहार का अर्थ? स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। स्वाश्रित वहाँ चूँकि आत्मा को जानते, ये स्वाश्रित स्व की मुख्यता से कथन किया, और पर को जानते, इतना पराश्रयपना आ गया वहाँ, पर को जाना, तो पर इतनी पराश्रितता आ गई, पर इसके कारण से व्यवहार कहा गया। तो इसका अर्थ असत्य है, झूठ है, ऐसा नहीं है। ऐसे यहाँ भी जो बात हो रही है, व्यवहार की जो अपेक्षाएं हैं वह असत्यार्थ है ऐसा नहीं है, लेकिन अभूतार्थ है। तो असत्यार्थ ऐसा नहीं, पर अभूतार्थ है, दोनों में अंतर क्या? असत्यार्थ का तो अर्थ होगा कि इसमें से शब्द का प्रयोग भी करते हैं, हिंदी अर्थ करते समय ब्रैकेट में दिया भी, जो अर्थ विद्यमान ही नहीं है, जो असत्य है, ऐसा कहा। भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा हमें सचेत करेंगे कि ऐसा असत्यार्थ कह दिया, अविद्यमान कह दिया, तो सर्वथा असत्यार्थ मत समझना। वो विवक्षा वहाँ अपनी सापेक्ष जैसी स्थिति है उस दृष्टि से वह अपने आप में सत्यार्थ है। फिर असत्यार्थ क्यों कह रहे हैं? वो निश्चय नहीं की अपेक्षा, निश्चय नहीं की तरफ से उसे असत्यार्थ कह रहे हैं। मैं अभूतार्थ के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि प्रयोजन भूत, हमारा प्रयोजन, तो हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध होता होगा वह हमारे लिए प्रयोजन भूत है। वो कहीं एक लोक में भी कहावत आती है ना, माने जहाँ सुई का काम होगा वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। वो कहेंगे तलवार तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी तलवार है, तो तुम्हारी सुई तो इतनी छोटी सी है, अब इतनी छोटी सुई से क्या काम, हम तो इतनी बड़ी तलवार दे रहे हैं ना। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। जब सुई का काम हो तब तलवार अभूतार्थ है, ऐसा भी कह सकते हैं। कपड़े सीने के लिए तलवार असत्यार्थ है, अभूतार्थ तो प्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन झूठ है ना, क्यों? तलवार सीती नहीं ना, इसलिए वो काम नहीं कर सकेगी। इस दृष्टि से अविद्यमान भी कह सकते हैं। कपड़े सीने के लिए तलवार अविद्यमान है, वो नहीं कर सकती है काम, वो अपने आप में कुछ भी होगी। ये तलवार नहीं होती है क्या? तलवार काम की नहीं है क्या? ये कौन कह रहा है काम की नहीं है? वो अपने अपेक्षा से काम की है। अभी हमें जो यहाँ काम है उसके लिए काम की नहीं है, इसलिए हम तो कहेंगे, ये कहेंगे ना, तलवार कपड़े सीती है, सीती है कि फाड़ती है? कहले सीती है कहना ही तो असत्यार्थ हो गया है ना, झूठ बात हो गई, ये बात तो ठीक नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रयोजन है आत्मानुभव का प्रयोजन है, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, मुक्ति का प्रयोजन है, वह जिसके आश्रय से हो वह भूतार्थ, वही सत्यार्थ, वही हमारे लिए विद्यमान है। उसकी अपेक्षा बाकी सब, पहले कहा अभूतार्थ, अभूतार्थ इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रयोजन हमारा सिद्ध करने वाला नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है। और इसी अपेक्षा असत्यार्थ, अविद्यमान, अयथार्थ, जितने नाम उसको देना चाहो वो उस दृष्टि से देना, इस अपेक्षा मत देना। क्या वो वैसी स्थिति नहीं है? देह और आत्मा संसार दशा में क्या एक क्षेत्रावगा संबंध रूप, संयोग रूप ऐसे नहीं है क्या? वहाँ 26वीं गाथा से लेकर के 31, 32, 33 तक सब चर्चा, 30 तक समझ लो, ये चर्चा हो गई वहाँ। बिल्कुल दोनों को एक में एक नहीं मानोगे, सारी व्यवहार स्तुतियाँ, तीर्थंकर आदि की स्तुतियाँ सब मिथ्या हो जाएंगी। कि नहीं, व्यवहार से दोनों एक में एक है, वह स्थिति भी है, उसे सर्वथा नहीं झुटलाया जा सकता। तो वो उधर से तो है, अभी हम निश्चय को मुख्य करके चल रहे, क्योंकि हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन का है, हमारा प्रयोजन आत्मानुभव का है, हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है। वो जिसके आश्रय से होगा वो हमारे लिए भूतार्थ, इसलिए वही सत्यार्थ, वो विद्यमान हमारे लिए।
अर्जुन को लक्ष्य साधते समय जैसे बस एक चिड़िया की आँख दिख रही है, उसे तो वो विद्यमान है, बाकी सब नहीं है, अविद्यमान है। इन्हीं पास में ही तो है सभी, वहीं तो खड़ा है, सब तो है आस पास, होगा। तो अभी लक्ष्य साधने के लिए बस एक वही है, दूसरा नहीं है, नहीं की भाषा में ही कहा जाएगा। इसी अपेक्षा असत्यार्थ अविद्यमान समझना। इसलिए कहते व्यवहार नयो ही सर्व एव अभूतार्थत्वात्। ये सर्व एव क्यों लगा रहे हैं? सर्व एव माने सर्व। ये इस वाक्य का प्रयोग हमारे मुमुक्षु विद्वान बहुत करते रहे, खास करके गुजराती का वाक्य व्यवहार नयो सगड़ोय अभूतार्थ छे। व्यवहार ने सर्व ही अभूतार्थ है। सर्व व्यवहार, सर्व व्यवहार माने अरे लौकिक का व्यवहार तो वहाँ काम आने वाला नहीं है। कुछ दिनों पहले ही दादा की उसमें कोई बात आ रही थी, वो व्यवहार यहाँ कोई ऐसा करे कि भाई सुख में नहीं जाए तो दुख में तो जाना चाहिए सबके। तो रोज़ अखबार उठा करके देखे आज तीसरे की बैठक किसके यहाँ है, तिया किसका हो रहा है, तो वहाँ जाना चाहिए। तो फिर क्या करेगा? रोज़ ही जाना पड़ेगा। रोज़ भी कितनी जगह जाएगा, कितने छप रहे, कितनी जगह जाएगा। जयपुर में एक ऐसे सांसद थे, क्या साहब गिरधारी लाल भार्गव, वो रोज़ सुबह उनका ही काम होता था। वो देखा और जो टाइम आगे पीछे है नहीं तो 5-5 मिनट सब जगह जाते थे। वो तीसरे की बैठक में सब जगह जाते थे और इसीलिए प्रसिद्ध थे। और कोई विशेषता नहीं थी इनमें बहुत ज़्यादा बड़ी, बस इसलिए लोग सब बहुत सहृदय हैं। इतने देखो जनता सबके साथ में है, दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसा ही किया जाए। और कोई ऐसा वो जावे ही नहीं, खेले इसकी व्यावहारिकता नहीं है, व्यवहार ही नहीं है। कितना व्यवहार निभाना। और यदि वह व्यवहार निभाना शुरू कर दिया तो सुबह का आपका स्वाध्याय बंद, क्योंकि जो स्वाध्याय का समय होता है वही तिये की बैठक का समय होता है। तो आप वहाँ चले जाओ, व्यवहार निभाओ। और शादी विवाह का व्यवहार निभाने लगे तो शाम का स्वाध्याय गायब, क्योंकि वो शाम को होता है। तो अब निभाते रहो वो व्यवहार। अब वो व्यवहार तो बाधक है ही, लेकिन यहाँ अभी तो जो प्रकरण आगे आ रहा है ना, वहाँ तो वो व्यवहार, वो क्रियाकांड वाले व्यवहार की बात कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जो व्यवहार किया जाता है उसके निषेध का प्रकरण चल रहा है। सुबह के प्रवचन में आप सुनेंगे तो वहाँ जो क्रियाकांड रूप व्यवहार कहा जाता है, माने ये लौकिक व्यवहार और वो धार्मिक व्यवहार। आगे तो ये गाथा है कि धम्मम भोग निमित्तम, वो तो सब भोग निमित्त, वो पुण्य के लिए कारण है। वो अकेला पुण्य बंद ही करा सकती है, लेकिन हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करा सकती। इसलिए वो व्यवहार। और तीसरा अर्थ यहाँ व्यवहार के जितने भेद प्रभेद है, अभी आपको अनुशीलन में नए चक्र का पूरा प्रकरण दिया हुआ है, तो वो अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो आप तो चूँकि नए चक्र में पढ़ ही रहे हैं, इसलिए उसके यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वे जितने भेद प्रभेद है, अभी अपन ने पीछे भी चर्चा कर ली छठी सातवीं गाथा के समय। कितने प्रकार का व्यवहार? 4 प्रकार का। पहले 2 प्रकार का, सद्भूत और असद्भूत, और दोनों के पुनः 2-2 प्रकार, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। ये सर्व एव व्यवहार, ये सारा व्यवहार। इसलिए अभी पूरा नहीं हुआ व्यवहार का बेटा, अभी और है। कहाँ है और क्या व्यवहार? इतनी तो है। हाँ? अब जब निश्चय में आगे बढ़ेंगे तब अशुद्ध निश्चय वो क्या है? वो शुद्ध निश्चय से व्यवहार। और आगे बढ़ेंगे साक्षात शुद्ध निश्चय में जाएंगे तो एक लिए शुद्ध निश्चय ने फिर व्यवहार। और आगे बढ़ेंगे परम शुद्ध निश्चय ने, तब क्या होगा? वो भी व्यवहार। और आगे बढ़ो, अब आगे है कहाँ? हाँ?
वो तो सर्वोत्कृष्ट, उसके आगे नहीं है। वो एक निश्चय है, और जब वो एक निश्चय होता है तब बाकी सब व्यवहार, तो वो सारे व्यवहार यहाँ लेना। और यहाँ चूँकि भूतार्थ कह करके भूदत्थो देशिदो शुद्ध न हो, शुद्ध नए भूतार्थ है। कौन सा शुद्ध नए? क्योंकि नीचे कह दिया भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो, भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए वही भूतार्थ शुद्ध ने यहाँ लेना है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो कौन से शुद्ध ने से सम्यक दर्शन होता है? ये परम शुद्ध निश्चय ने, इसलिए वह परम शुद्ध निश्चय ने ही एक भूतार्थ है। दूसरी पंक्ति यहाँ, ये पहले वाक्य का उत्तरार्ध, शुद्ध ने एक एव भूतार्थत्वात्, वह परम शुद्ध निश्चय ने, अभी वो एक भूतार्थ है, क्योंकि हमारा प्रयोजन उसी से पूरा होने वाला है, इसलिए वही एक भूतार्थ होने से भूतम अर्थम प्रद्योतयति, हमारा जो प्रयोजन भूत है उसे वही प्रकाशित करता है परम शुद्ध निश्चय ने, इसलिए वह भूतार्थ है। और जब वह निश्चय के रूप में खड़ा होता है तो उसके नीचे वाले सारे व्यवहार होते हैं, तो वे सारे के सारे व्यवहार अभूतार्थ है। तो इसका मतलब अब देखो कहाँ से प्रारंभ करोगे? वो उपचरित असद्भूत व्यवहारने से लेकर के केवल ज्ञान तक, क्योंकि उपचरित असद्भूत व्यवहारने वाला देह कुटुंब परिवार इस सबको भी जीव का कहता है, व्यापार धंधा ये सबको जीव का कहता है, मकान दुकान घर परिवार ये सब जीव का है। वो कहने वाला वो झूठा है, ये बात झूठी है क्या? व्यापार धंधा लोगों की नहीं है क्या? तो वो सब है ना अपने अपने अनुसार। और ऊपर चल कर के केवल ज्ञान जीव का है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय ने, पूर्ण शुद्ध निश्चय ने जो केवल ज्ञान को विषय बना रहा है, वो भी कहते हैं अभूतार्थ है। समान रूप से अभूतार्थ की कुछ अंतर अभूतार्थपने में, समान रूप से अभूतार्थ की कुछ अंतर है उनके अभूतार्थपने में। जब परम शुद्ध निश्चय नहीं की तरफ से देखेंगे तो सब एक रूप से अभूतार्थ, क्योंकि वहाँ लक्ष्य जब परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा का लक्ष्य करेंगे, वो सब किसी की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वो केवल ज्ञान भी नहीं, गुण भेद भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जितना अहम पर धन संपत्ति में बाधक है उतना ही भेद विकल्प भी बाधक बनेगा। भेद का विकल्प भी रहेगा तो भी सम्यक तो नहीं होगा। तो इसलिए वो समान रूप से ये एक उसमें डाल दिया। अभी तो परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा किया हुआ है ना, वो इसलिए एक दृष्टि में नोट बंद हो गए। तो 500 के और 1000 के नोट बराबर के अलग अलग बंद होने के बाद अभी जब तक जमा हो रहे समझ लो होने दो, जब तक अब बिल्कुल अब कोई वैल्यू जब नहीं रही तब 500 और 1000 के नोट में क्या अंतर, क्या अंतर है ना कि 500 का 500 का, 1000 का 1000 का है। 500 वाले की कीमत कितनी की 500, 1000 वाले की कीमत कितनी की 1000 की नहीं। वो रद्दी क्या भाव बिकती है? हाँ, वो 10 रुपये किलो समझो। वो 500 का नोट भी वो 10 रुपये किलो ही जाएगा और 1000 का नोट भी वो 10 रुपये किलो ही जाने वाला है। अब उसकी उतनी कीमत है 2000 रुपये के नोट के सामने। अरे 2000 के नोट के सामने नहीं, वो 1 रुपये के सिक्के के सामने भी 1 रुपये के सिक्के की तो कीमत है और उसकी कोई कीमत नहीं है उसके लिए। तो अब वो उसमें नहीं रहा। ऐसे ही कहते उसकी अपेक्षा, लेकिन जब दोनों को अलग अलग देखा जाए, उनका मूल्य जब था 500 का 500 था, 1000 का 1000 था, परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा सब एक खाते में हैं। लेकिन जब नीचे आओगे उनकी, तो उनका अपना अपना वजन अलग अलग है, वो उसमें अंतर नहीं है।
उसी बात को जयचंद जी छाबड़ा आगाह करने वाले हैं कि वे ऐसा मत समझ लेना। वो क्या कहते हैं कि सब कौन से एक भाव तोले जाते हैं, हाँ, माने सबको एक भाव नहीं तोलना, उनके सबके अपने अपने हैं, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा होता है तब सब अभूतार्थ हैं उसके लिए। इसलिए व्यवहार नयो ही सर्व एव अभूतार्थत्वात् अभूतम अर्थम प्रद्योत्यति। सर्व अभूतार्थ है, इसलिए अभूत अर्थ को ही प्रद्योतित करता है। शुद्ध नए एक ही भूतार्थ है, हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, वही उस वो जो मूल विषय है उस विषय को वह शुद्ध नए ही प्रद्योतित करता है। कैसे उसे? तथा ही। तथा ही क्या होता है? जो अभी स्पष्ट करें इसी को विस्तार से स्पष्ट करते हैं, दृष्टांत से, तर्क से, युक्ति से उसे स्पष्ट करते हैं। या दृष्टांत दे रहे हैं अमरचंद्र आचार्य, सांग रूपक दृष्टांत देते हैं ज़्यादातर, तो पूरा उसे बहुत अच्छी तरह से घटित करेंगे। यथा प्रबल पंक संवलन तिरोहित सहज एक अच्छ भावस्य वयसो अनुभवितारः पुरुषाः पंक पयसोर विवेकम अकुर्वन्तः बहवः अनच्छमेव तद अनुभवन्ति। यथा पुरुषाः, जैसे कोई पुरुष समझ लीजिए, कुछ पुरुष जो है वे पानी को अंतिम शब्द यदि लेते ना, अनच्छमेव तद अनुभवन्ति। तद माने उस जल को जो है, पानी को, यहाँ पानी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? पयस शब्द का प्रयोग किया। अब वो छड़ाला के छंद में जाओगे तो वहाँ तो जल पय जो जिए तन मिला, वहाँ पय का अर्थ दूध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पय का अर्थ पानी के अर्थ में लिया। कुछ पुरुष जो है पानी को अच्छम अनुभवंती। अच्छ माने नहीं उल्टा, अनच्छ, अनच्छमेव अंतिम शब्द ले रहे उस वाक्य के। अनच्छमेव तद अनुभवंती, तद माने उस जल को, अनच्छमेव अनुभवंती, अनच्छ ही अनुभव करते हैं। यहाँ स्वच्छ के लिए अच्छ शब्द का प्रयोग किया, और जगह भी किया प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य ने। एक कलश आता है, अच्छा अच्छा समुच्छलंती अधिमा व्यक्तया, ऐसा एक है। अच्छा अच्छा शब्द से ही प्रारंभ है उसे, माने ये जो प्रकट होने वाली निर्मल पर्यायें हैं स्वच्छ, वे उछल रही है आत्मा में, उछल रही। अच्छा अच्छा, दो बार शब्द का अच्छा अच्छा। और मराठी में तो अच्छा ही कहा जाता है, हिंदी में थोड़ी कहते हैं अच्छा। हाँ, ऐसी बात है, अच्छा कहते हैं ना अच्छा, लेकिन अंतर पड़ जाता है। वो अच्छा कैसा कह रहे हो, हाँ, प्रश्न कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, हाँ, उसमें फर्क पड़ जाता है। शब्द वही का वही, लेकिन कह कैसे रहे हो उसके अनुसार अंतर पड़ जाता है ना। अब कह रहे वैसे तो अच्छा माने अच्छा है ही, लेकिन उसमें और सु लगा दिया तो क्या हो गया? सु अच्छा माने और अच्छा हो गया। और सु और अच्छा को संधि कर दो तो सु और मिलके स्व हो जाते हैं। इसलिए स्वच्छ, स्वच्छ जल का तो देखा सु की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छा ही है। लेकिन स्वच्छ के विरुद्ध क्या कहेंगे? मैला, गंदा, तो उसे अनच्छ शब्द का प्रयोग किया। कौन पुरुष अनच्छ जल का, मैले जल का अनुभव करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसी का सेवन करेंगे, वो सब अनुभव में ले लेना। कौन करेंगे? कि प्रबल पंक संबलन तिरोहित सहज एक अच्छ भावस्य पैसा अनुभवितारा पुरुषा। कैसे जल का अनुभव कर रहे हैं? कि जिसमें प्रबल पंक संवलन, बहुत सारा कीचड़ मिलने के कारण से, तिरोहित ढक गया है, छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, ख्याल में ही नहीं आ रहा है। सहज एक अच्छ भाव, पानी का जो अपना सहज स्वभाव है, पानी का अपना सहज स्वभाव क्या है? स्वच्छ, निर्मलता, जल स्वभाव मलछीन, वो अपने आप में वो स्वच्छ है। वो उसका जो सहज एक मलिन निर्मल अच्छ स्वभाव
वह कीचड़ के मिलने से, प्रबल पंक संवलन, बहुत सारा कीचड़ मिलने के कारण से तिरोहित हो गया, ढक गया, दृष्टि में नहीं आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है। ऐसे पैसों अनुभवित आ रहा, ऐसे जल का अनुभव करने वाले, ऐसे जल का उपयोग करने वाले पुरुषः क्या करते हैं? पंक पैसो विवेकम अकुर्वन्तः। कीचड़ और पानी, इन दोनों की जो मैल उसमें मिला हुआ है, वो मैल और पानी का विवेक न करते हुए, विवेक न करते हुए, भेद न जानते हुए, दोनों अलग अलग है, इस भेद को न जानते हुए वे अकुर्वन्ता बहवः, ऐसे बहुत से, अनच्छमेव तद अनुभवन्ति, उसे वह मलिन अनुभव करते हैं। ये कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ वे समझ मानते नहीं ना मलिन है, यही पानी है। तो उस मलिन जल को ही अच्छा जल मान करके प्रयोग करते हैं। पानी तो यही होता है, यही पानी है, और कोई पानी है नहीं है, यही पानी होता है। मैंने उसको ही कीचड़ मिले हुए, या तो कीचड़ कह दिया, और जो कुछ भी मलिनता मिले हुए जल को ही अच्छा मान करके उसका अनुभव करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वे कीचड़ और पानी के भेद को जानते ही नहीं हैं। पानी में मिला हुआ कीचड़ कुछ अलग है, और पानी इसमें निर्मल स्वच्छ है, वो अलग होता है, ये जानते ही नहीं हैं। इसलिए वो उसी पानी का उपयोग करते हैं, वही पानी प्रयोग में लेते हैं। तात्पर्य में नीचे दिया। और इसके कारण से क्या होगा? जब ऐसा मलिन जल का उपयोग करेंगे तो वे रोगों से आक्रांत होंगे, रोग से पीड़ित होंगे, तो दुखी होंगे। तो ये इसको भी उस पर घटित करेंगे सिद्धांत पर। एक तो ये हो गए, और कुछ कैसे हैं? केचित्तु स्वकर विकीर्ण कतक निपात मात्र उपजनित पंक पयो विवेकतया स्वपुरुषकार आविर्भावित सहज एक अच्छ भावत्वाद अच्छमेव तद अनुभवन्ति। और कुछ ऐसे होते हैं स्वकर विकीर्ण, अपने हाथ से डाल दिया, क्या डाल दिया? कतक निपात, कतक फल उसमें डाला, और कतक फल डालने के कारण से उसके बस कतक पात, कतक निपात मात्र, वह उसके डालने मात्र से उपजनित पंक पयो विवेक, वह उससे क्या प्रकट, उपजनित क्या प्रकट हो गया? पंक और कीचड़ और पानी का भेद हो गया। किसके कारण से हुआ? कतक फल डालने के कारण से। कतक फल आजकल तो देखा ही नहीं होगा अपन ने, तो ऐसा जो उसमें यदि ऐसा फिरा देते हैं तो फिर धीरे 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 जो है वो अपने आप नीचे बैठ जाता है। और भी कुछ डालते हैं, हाँ, फिटकरी, फिटकरी को भी फिटकरी भी ऐसा कर देते हैं तो वो कीचड़ जितना है, मैल जितना है, वो नीचे बैठ जाता है, स्वच्छ पानी ऊपर रह जाता है। ऐसा करके अपने हाथ से उस कतक फल को डाल करके, फिटकरी डाल करके, बस उसके डालने मात्र से क्या हो गया? उपजनित पंक पयो विवेक, कीचड़ और पानी का भेद ज्ञान हो, भेद हुआ, भेद हो गया, कीचड़ अलग हो गया, पानी अलग हो गया, और उसके कारण से स्वपुरुषकार आविर्भावित सहज एक अच्छ भाव, जो स्वच्छ स्वभाव था ना उसका क्या हो गया? आविर्भावित, प्रकट हो गया। किसके कारण से प्रकट हुआ? कैसा प्रकट हुआ? जो पुरुषकार शब्द दिया ना, उसके दो तरह से अर्थ किए। स्वपुरुषकार अपने पुरुषार्थ से प्रकट किया, स्वयं अपने हाथ से डाला नहीं, पुरुषार्थ किया। तो स्वयं ने अपने पुरुषार्थ से ये जो स्वच्छ स्वभाव उसका आविर्भावित किया है, प्रकट किया है। जब प्रकट कर लिया तो क्या करेंगे कि तद अच्छमेव अनुभवन्ति, तो उसका फिर वो स्वच्छ का ही प्रयोग करेंगे, स्वच्छ ही अनुभव करेंगे उसे। और दूसरा पुरुषकार का अर्थ करते हैं, उसका स्वच्छ पानी का स्वच्छ स्वभाव कितना प्रकट किया कि अपना पुरुष आकार उसमें दिखाई देवे, अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई देवे। ऐसा पुरुषकार आविर्भावित, अपना पुरुष का आकार उसमें दिखाई दे, इतनी स्वच्छता उसमें प्रकट कर ली। वैसे अर्थ सीधा में पुरुषार्थ का है, अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए गए स्वच्छ भाव का ही, स्वच्छ जल का ही वे अनुभव करते हैं।
और जब स्वच्छ जल का अनुभव करेंगे तो रोग उत्पन्न नहीं होंगे, निरोग रहेंगे। निरोग रहेंगे, आकुल व्याकुल नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे तो सुखी रहेंगे। जो रोग नहीं होना, इसे लोक में स्वस्थ कहते हैं। न स्वस्थ होंगे, वे बीमार होंगे, और ये क्या होते हैं? स्वस्थ रहेंगे। इनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो ये दृष्टांत हुआ। अब यहाँ एक और बात, अपने हाथ से कतक फल डाल करके पानी और कीचड़ को अलग कौन करेगा? 17वीं 18वीं गाथा। जो पहले जानता है वही श्रद्धान करता है, गुरुदेव का सुना था। तो वो पहले जैसे विश्वास होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए, विश्वास करेगा, ये ज्ञान तो होना चाहिए। पानी तो स्वच्छ होता है, लेकिन कीचड़, ये जो मलिन दिख रहा है, ये कीचड़ के संयोग से हो रहा है, ये मिट्टी आदि के संयोग से हो रहा है। पानी तो स्वच्छ है, तो दोनों भिन्न होते हैं। ये जाने माने तब वो कतक फल डाल करके उनको अलग अलग करता है। मैंने इसका ज्ञान श्रद्धान तो होना चाहिए। जब ज्ञान हो तब उसका उस तरह से प्रयोग कर सकता है। तथा, ये यथा तो दृष्टांत हो गया। तथा प्रबल कर्म संवलन तिरोहित सहज एक ज्ञायक भावस्य आत्मनः अनुभवितारा पुरुषा आत्मकर्मणो विवेकम अकुर्वन्त व्यवहार विमोहित हृदया प्रद्योतमान भाव वैश्वरूप्यम तम अनुभवन्ति। जो पुरुष आत्मा को अनेक वैश्वरूप्यम, अनेक रूप उसे अनुभव करते हैं। कौन और कैसे क्यों करते हैं? प्रबल कर्म संवलन तिरोहित सहज एक ज्ञायक भाव से आत्मना। आत्मा कैसा है? एक ज्ञायक भाव, उसका स्वभाव तो ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक मात्र, चैतन्य मात्र, जानन मात्र स्वभाव है। इसके अलावा और कोई स्वभाव नहीं है। लेकिन वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? जो ज्ञायक आत्मा होता है, हाँ भैया क्या नाम, कोलारस वाले सिद्धार्थ ना, और ये कौन, लक्षित, हाँ मेरा लक्ष्य खराब कर रहे हो। अब मैं समझा, एक बार देखने से समझ गया, लेकिन क्या करें, ज़्यादा ना समझ है। मैं देख रहा हूँ, इतने में समझ जाना चाहिए कि भाई साहब का ध्यान गया, अब नहीं बोलना है। हाँ? चैन खींच देते हो बीच में, फिर ट्रेन रुक जाती है, और फिर जो समय है ना, वो फिर लेट पहुंचती है स्टेशन पर। क्या बात चल रही थी? हाँ, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव के साथ ये कह रहा था, 38वीं गाथा आगे, आमिको खलु शुद्धो दंसन नानमयी वो सदा अरूपी है। माने वो ज्ञान दर्शन स्वभाव के साथ अरूपी है। तो ज्ञायक भाव वाला स्वभाव आत्मा अरूपी, अमूर्तिक है। तो अमूर्तिकत्व भी उसका स्वभाव, ज्ञायक जानन उसका स्वभाव। लेकिन अभी देखते हैं तो ये जीव तो शरीर वाला दिखाई देता है, कर्म वाला दिखाई देता है। तो उसका वह अमूर्तिक स्वभाव कहाँ चला गया? और ज्ञायक जानन स्वभाव की जगह ये मोह राग द्वेष क्रोध मान ये करता हुआ दिखाई देता है। कहाँ चला गया स्वभाव? प्रबल कर्म संवलन तिरोहित, कर्म के क्या मिलने से, कर्म के संयोग से वह तिरोहित हो गया। दोनों तरह से अमूर्तिकत्व स्वभाव अघाती कर्म के कारण से सम्मिलित हो गया, ढक गया, और वो जानन स्वभाव घाती कर्म मोह कर्म उसमें से उसके कारण से ढक गया। है तो एक सहज ज्ञायक भाव अमूर्तिक स्वभाव, लेकिन प्रबल कर्म के मिलने के कारण से वह तिरोहित हो गया, वो दृष्टि में नहीं आता है। इसलिए ऐसे ही आत्मा के अनुभव करने वाले, ऐसे आत्मनो अनुभवी तारा पुरुषा, उसी आत्मा को आत्मा समझने वाले पुरुष वे क्या करते हैं? आत्म कर्मणो विवेकम अकुर्वन्तः। आत्मा तो इसमें अमूर्तिक ही है। ये जो दिखाई दे रहा है ये तो जड़ कर्म का संयोग, देह का संयोग है। आत्मा तो ज्ञायक भाव ही है। ये जो मोह राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं ये कर्म के, लेकिन ये विवेक भेद ज्ञान न करने के कारण से
व्यवहार विमोहित हृदया। अब वो ऊपर व्यवहार विमोहित नहीं था, लेकिन ये प्रकरण व्यवहार की बात चल रही, इसलिए तो आत्मा को व्यवहार से देह वाला, कर्म वाला, राग द्वेष वाला कहा जाता है, लेकिन है नहीं, गायक स्वभाव वाला है। लेकिन उस व्यवहार में ही जो मूढ़ हो गए हैं वैसा ही उसे समझते हैं। जो पानी कीचड़ मिलने के कारण से मलिन हुआ उसे ही पानी समझते हैं। ऐसे यहाँ व्यवहार विमोहित हृदया प्रद्योतमान भाव वैश्व रूपम, तो विश्व रूपता प्रकट हो गई ना। अघाती कर्म के कारण से 4 गति 84 लाख योनियाँ हुई, और घाती कर्म के कारण से मोह राग द्वेष के परिणाम हुए बहुत सारे। कितने प्रकार के विकारी भाव होते हैं, कितने, असंख्यात लोक प्रमाण, कि लोक प्रमाण असंख्यात। कभी कभी क्या होता है, कहीं सुई अटक जाती है ना, वो अटक ही जाती है। दादा को ये इसमें अंतर ख्याल में आता नहीं है, वो कहते भी हैं, बहुत बार समझाने की कोशिश की। वो कभी कभी लिखने में ऐसा आता है ना, तो विमलाबेन ने जाकर के बहुत कहा, लेकिन उनको अंतर नहीं आता है। अच्छा ऐसा लिखना है ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं आया समझ में दोनों में अंतर क्या है। वो ऐसे ही होता है ना, वो छोटी बिल्ली और बड़ी बिल्ली निकलने के लिए छोटा छेद और बड़ा छेद, दोनों छेद जरूरी है ना। वो नहीं समझ में आता है कि वो बड़े छेद में से छोटी बिल्ली भी निकल सकती है, तो नहीं आता कभी कभी ख्याल में वैज्ञानिकों को। क्या क्या अंतर है वहाँ पर, क्या अंतर है। लोक प्रमाण असंख्यात, वो ये शब्द इधर से इधर करने में अर्थ बहुत बदल जाता है। लोक प्रमाण असंख्यात लिखा हो तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है, कि कितने प्रदेश है लोकाकाश के, जितने असंख्यात लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही। तो लोक प्रमाण असंख्यात, आत्मा के प्रदेशों की संख्या